मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिर्फ रात का कर्फ्यू कोरोना पर काबू पाने के लिए नाकाफी, हुकूमत वीकेंड लॉकडाउन करे, हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को हिदायत। माह सियाम का आखिरी अशरा जहन्नुम से खुलासी का। अल्लाह ने आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र रखा जो 1000 महीनों से बेहतर है। खूब लैलतुल क़द्र को तलाश करें। एहतियात के साथ कारोबार करें, मास्क और समाजी फासले का खास ख्याल रखें, ट्रैफिक में खलल ना पड़े, कारोबार इस अंदाज में करें। हम पर कोरोना का कहर, पुलिस अहदेदारान। जिले में कोरोना का कहर जारी, एक के बाद दिगरे दिहात रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन। नंदीपेट में भी सेल्फ लॉकडाउन। अब खबरें तफसील से। कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ले रही इक़दामात पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सिर्फ रात में कर्फ्यू लगाने से केसेस की तादाद में इजाफा और वायरस तेजी से फैल रहा मगर कम न होने का इजहार किया। कोरोना केसेस और वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत किस लिए लॉकडाउन के लिए इक़दामात नहीं ले रही, हाई कोर्ट ने सवाल किया। तेलंगाना में मुकम्मल सतह में लॉकडाउन न होने का हुकूमती सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इजहार किया और हाई कोर्ट के मशवरों को मद्देनज़र रखे जाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन मौजू का मुशाहिदा किए जाने की वजाहत की और मुकम्मल सतह लॉकडाउन की ज़रूरत होने पर वज़ीर केसीआर अपना फ़ैसला लिए जाने का इजहार किया और लॉकडाउन आयद करने से किसी भी तरह के फ़वायद नहीं और दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की वजह रियासत में तशख़ीसी किट्स नहीं आ रहे और लॉकडाउन से भी ज़्यादा मियारी इलाज ही अहम होने की बात बताई। रियासत में कोरोना के हालात पूरी तरह काबू में है और बहुत जल्द आम हालात पैदा होने का इजहार किया और लॉकडाउन की वजह अवाम रोज़गार से महरूम हो जाने पर इस बारे में गौर किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और मुकामी ज़रूरियात व हालात को देखते हुए करीबी रियासतें लॉकडाउन लगाए जाने का सीएस सोमेश कुमार ने इजहार किया। బికాజ్ అంటే లాక్డౌన్ పెట్టడం లేదా పెడుతున్నారు కదా, వేరే నైబర్ స్టేట్స్ పెట్టాయి కదా సార్, రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ థింకింగ్ ఉంది. మన దగ్గర సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ కంట్రోల్ నుండి పోయింది, బహుశా నాకు తెలియదు. మన దగ్గర వీఆర్ టోటలీ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ పీపుల్స్ లైవ్లీహుడ్. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ నో బడీ. ఇప్పుడు సపోజ్ యూ మెనీ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు కొన్ని మనకి కిట్ దొరకలేదు, కొన్ని రోజు ఎందుకు దొరకలేదు? ఢిల్లీ నుండి టెస్టింగ్ కిట్ రాలే. ఎందుకు రాలే? అక్కడ లాక్డౌన్ పెట్టారు, వీళ్ళు రాలేకపోతారు, అక్కడ జరగడం లేదు, అందుకే ఆపోయింది. సో నేను చెప్పేది ఐ విల్ గివ్ ఎవ్రీబడి ఎంత కొద్దిసేపు టైం ఇస్తాం. సో లాక్డౌన్ వల్లనే అయిపోతుంది. నా దగ్గర డేటా ఉంది, మీకు కూడా అవసరం ఉంటే వీ కెన్ సప్లై యూ టుమారో డే ఆఫ్టర్ ఆర్ టుమారో ఆల్సో, ఈరోజు కూడా. దీనివలన పెద్ద డిక్రీజ్ ఎట్లా అయిపోయింది ఎట్లా కనపడం లేదు. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఎప్పుడు ఏది అవసరం ఉంటున్నప్పుడు टीआरएस हुकूमत ने अवाम की सहूलतों के लिए काम किया। अवाम ने
टीआरएस हुकूमत पर एतमाद किया। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। नौ मुंतखबा बोधन काउंसलर गंगाराम की एमएलए शकील आमिर से मुलाकात। बोधन एमएलए शकील आमिर ने पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मजलिस बल्दिया बोधन वार्ड नंबर 18 से गुज़िश्ता दिन ज़िमनी बल्दी इंतखाबात में मुंतखब होने वाले टीआरएस काउंसलर गंगाराम ने टीआरएस कायदीन के हमरा बोधन एमएलए मिस्टर शकील आमिर से उनकी रिहाइश गाह वाक़े हैदराबाद में मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया, जिस पर एमएलए शकील आमिर ने नौ मुंतखबा काउंसलर गंगाराम को इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन गंगा रेड्डी, वीआर देशमुख, मीर इलियास अली, अब्दुल रहमान, नरसैया, गंगा रेड्डी, सरपंच कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए कारोबार करें। सड़कों और रास्तों पर कारोबार करने वालों को महकमा पुलिस की जानिब से हटा दिया गया। हम भीड़ जमा करने की वजह ना बने, चूँकि कोरोना के संगीन हालात थे। मामूली सी गलती हम इस मोहलिक वबा का शिकार हो सकते हैं। एहतियात ज़रूरी है। हम एहतियात के साथ कारोबार करें। पुलिस ओहदेदारान का ताजरान को मशवरा। माह सियाम के मौके पर अहमदी बाज़ार, नेहरू पार्क, खिला रोड और बोधन रोड पर खुसूसी दुकानें व फुटपाथ पर तिजारतें की जाती है और हर साल जूं ईद उल फितर करीब होती है, ख़रीदारों का हुजूम इन इलाक़ों में बढ़ जाता है। ख़ास तौर से अहमदी बाज़ार का इलाक़ा ख़रीदारों से भरा नज़र आता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना का असर इस पर भी देखने को मिला। साले गुज़िश्ता लॉकडाउन था और इस बार भी कोरोना की संगीन सूरत हाल बनी हुई है और अहमदी बाज़ार व अतराफ़ में सड़कों के किनारे और बीच सड़क तक फुटपाथ पर दुकानें लगाई गई, जिससे ट्रैफिक जाम और भीड़ जमा होने का ख़तरा लाक था। आज महकमा पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने बीच सड़क तक लगाई गई दुकानों को हटाते हुए ट्रैफिक बहाल किया। जोबली चौरस्ता और नेहरू पार्क पर ब्रेकेटिंग की गई ताकि ऑटो, गाड़ी या बड़ी सवारी अंदर दाखिल ना हो और ट्रैफिक जाम का मसला पैदा ना हो, और पुलिस ओहदेदारान ने एहतियात के साथ काम करने का ताजरान को मशवरा दिया। 10 लोग का बैठे तो 9 लोग का टिकट लिया, एक आदमी टिकट नहीं लिया, फ्री में बैठ गया। तो उन्होंने उतरे तक उसका क्या रहता हाल, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती, हार्ट बीटिंग बढ़ता, कब टीटी आता कि कब पकड़ता कि कब मेरा स्टेज आता कि मैं कब उतरूँ के चल जाऊँ कि बोल के उसको बेचैन रहता। बाद में उतर गया सेफली, अच्छा है। नहीं उतरा, टीटी आके पकड़ ली, वो एक जुर्माना, वो एक परेशान। ये कोरोना भी ऐसे ही है। जब तक आप लोग मास्क प्रॉपरली नहीं पहन के फिरेंगे, वो कोरोना कब आके अटैक करता कि नहीं मालूम। तो जी के रहते, अरे जी के रहने के बाद कुछ भी कर सकते जी, जी के रहने के बाद कुछ भी कर सकते, मर गए तो क्या कर सकते। माह सियाम बरकतों, रहमतों और फजीलतों वाला महीना है और माह सियाम रहमतें, बरकतें लेकर हम पर साया फगन है। इसका आखिरी अशरा जहन्नम से खुलासी का है और माह सियाम के आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र रखी, जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिससे ना सिर्फ ये कि बारगाह खुदाबंदी में क़ुर्बत हासिल होती है, बल्कि इससे रोज़ेदारों में जफाकशी की ताकत व क़ुव्वत पैदा हो जाती है। राह हक़ पर सबात क़दमी नसीब होती है और दुनियावी ज़िंदगी को भी एक बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त मुयस्सर होता है। रोज़ा दिन भर भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व रियाजत करने के एक रब्बानी अमल के तौर पर फ़र्ज़ करदा एक इबादत बदनी है। खुदा की खुशनुदी हासिल करना, गुनाहों से इज्तिनाब करना, नफ्स अम्मारा को मग़लूब और नफ्स मुतमइना को गालिब करना इसका बुनियादी और असासी मकसद है। रोज़ा दरअसल इंसान के लिए एक रूहानी ग़िज़ा और मोहब्बत इलाही का एक बड़ा इल्म है। इससे इंसानी हमदर्दी के जज्बात दिल में पैदा हो जाते हैं,
जिस्म और रूह दोनों सेहतमंद रहते हैं। बिना परे इसमें दूर अंदेशी का ख्याल तरक्की करता है। मुख्तसर ये कि वो इबादत बदनी है जिसमें खिदमत इंसानियत का दर्स हमारे लिए पोशीदा है। वो इस तरह के रोज़ा रखने के बाद हमें मालूम होता है कि महज चंद अय्याम के लिए खाने पीने की तरबियत के बदल जाने से हमें इतनी बेचैनी महसूस हो रही, तो क्या हाल होता होगा उन लोगों का जो गुर्बत व तंगी की वजह से फाकों में रहते हैं, जिनके घरों में खाने के लिए गल्ला, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ों का सही इंतज़ाम नहीं। वो किस तरह मुश्किलात के शिकंजों में जकड़े और बदहालियों के नरगों में फंसे हुए होंगे। अगर किसी रोज़ेदार इंसान पर इस एहसास के बावजूद खिदमत खल्क़ की बेचैनी मुसलत ना हो, इसकी आँखों की नींद ना उड़े, इसके दिल में गुरबा परवरी का जज्बा और तंग दस्त लोगों की रियायत व हमदर्दी का दाया पैदा ना हो, तो इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा जवारहा ज़ाहिरी और क़वाए बातिनी की हिफाजत में बड़ी तासीर रखता है। फासिद मादे के जमा हो जाने से इंसान में जो खराबियां पैदा हो जाती है, इससे वो इसकी हिफाजत करता है। जो चीज़ें माना सहत है, इनको खारिज कर देता है और आज़ा व जवारहा में जो खराबियां हुई हो, हवस के नतीजे में ज़ाहिर होती रहती है और इससे दाफा होती है। वो सेहत के लिए मुफीद और तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करने में बहुत माविन है। रोज़े के ये ज़ाहिरी व बातिनी फ़वाइद रोज़दार को इसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब रोज़े पूरे एहसास व शऊर के साथ रखा जाए और इनके सभी तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए। रोज़े का असल तग़ज़िया ये है कि रोज़ादार अपनी हर तरह की सलाहियत व लियाक़त को मर्ज़ियात इलाही के ताबे बनाए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात और शैतानी तख़ीलात को खुशनुदी इलाही के गर्ज से कुचल डाले, अपने कानों और अपनी ज़ुबान, अपनी आँखों और अपने अज़ाए जिस्मानी को खुदा की मनहियात से बचाए। वरना जो शख्स रोज़ा रख कर कज़ब बयानी करे, गीबत करे, कोई ख़िलाफ़ शुरू काम करे, तो ये रोज़ा नहीं बल्कि एक तरह की भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का मशक्क़त भरा अमल हो सकता है, जिसका अल्लाह के नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है। अक़लियती इलाक़ों में मुफ्त कोविड सेंटर का क़याम वक्त की अशद ज़रूरत, ताकि गरीब गुरबा को इससे फ़ायदा मिले। हालात की संगीनी को देखते हुए ज़िला कलेक्टर और अर्बन एमएलए इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लईक़ खान की ज़िला कलेक्टर व अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से बज़रिए फ़ोन खुसूसी नुमाइंदगी। हाफिज़ लईक़ खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने अक़लियती इलाक़े में मुफ्त कोविड सेंटर का क़याम अमल में लाने ज़िला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी और रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा, मुतासरीन की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा, गरीब और मुतवस्सत तबक़ात के लोग खानगी दवाखानों में इलाज से कासिर हैं। अक़लियती इलाक़े में कोरोना मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफ़ा और मुतासरीन को तिब्बी इलाज मुफ्त हासिल नहीं हो रहा। खानगी दवाखानों में इलाज बहुत बड़ा माली बोझ बन रहा है। हाफिज़ लईक़ खान ने जल्द अज जल्द अक़लियती इलाक़े में मुफ्त कोविड सेंटर को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा कि अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग और ज़ायद कीमत पर अद्वियात फ़रोख्त करने के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान ने कहा कि कोरोना वायरस फैल जाने से लाखों ख़ानदान परेशान हैं। ऐसे में चंद मफाद परस्त अनासिर अद्वियात की फ़रोख्त करते हुए गैर इंसानी रवैया इख्तियार कर रहे। उन्होंने एम्बुलेंस खिदमात के लिए भी ज़ायद कीमत वसूल करने की शिकायतों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाने पर जोर दिया। ज़िला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने तयक़्क़ुन दिया कि अक़लियती इलाक़ों में मुनासिब जगह का इंतख़ाब अमल में लाते हुए मुफ्त कोविड सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जहां पर मरीज़ों को इलाज की मुफ्त सहूलत हासिल होगी। हाफिज़ लईक़ खान ने अक़लियती इलाक़ों में कई इमारतों की निशानदही करते हुए कहा कि ये इमारतें फ़िलवक्त खाली है और मुफ्त कोविड सेंटर के लिए इंतहाई मौजू है।
उन्होंने कहा कि अक़लियती इलाकों में मुफ्त कोविड सेंटर के क़याम से मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें हासिल होंगी, जिसके वो हकदार हैं। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में अवाम ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया। ताजरान अपनी दुकानों को बंद करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए अपना ताउन दे रहे। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में रोज़ बरोज़ कोरोना केसेस में इजाफे के सबब सेल्फ लॉकडाउन लगाया गया और अवाम की जानों को बचाने के लिए पंचायत कमेटी मेंबरान ने 8 रोज़ सेल्फ लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया। इनके फैसले का गांव की आवाम ने खैर मकदम किया और कोरोना प्रोटोकॉल की भी पाबंदी की जा रही है और ताजरान खुद सामने आते हुए अपनी मर्जी से दुकानों को बंद कर दिया। वीडीसी कमेटी व पंचायत कमेटी मेंबरान मिलकर 8 रोज़ सेल्फ लॉकडाउन करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी कर रहे और कोई भी शख्स गैर ज़रूरी सड़कों पर ना दिखाई देने और घरों में ही रहते हुए वीडीसी और पंचायत कमेटी को ताउन दिए जाने की आवाम से ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह करीबी देहातों से आने वाले इस बारे में गौर किए जाने का वार्ड मेंबर तिरुपति ने इजहार किया और कोरोना मर्ज का शिकार होने पर किसी भी तरह के खौफ व हरासानी का शिकार न हो बल्कि हिम्मत के साथ काम लिए जाने का मशवरा दिया और लॉकडाउन के लिए अपना ताउन दे रहे ताजरान और अवाम का इजहार तशक्कुर किया। మా వ్యాపారస్తులందరూ కూడా సహకరించి బంద్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, మీరు డేట్ చెప్పండి అంటే వారం రోజులు బంద్ పెట్టడం జరిగింది। ఈ వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ 15 రోజుల దాకా బంద్ పెట్టాలన్న ఆలోచన మాకుండే, కానీ దీంట్లో రంజాన్ వస్తుంది కనుక ఈ ముస్లిం యొక్క సోదరిమణులు మరియు అన్నదమ్ములు అందరిని ఆలోచించి ముస్లింలకు కూడా మన పండగనే కదా ఒకటి అన్న ఆలోచనతోటి వాళ్ళకు 2 రోజులు బుధవారం నాడు చాలుపెట్టి గురువారం వాళ్ళకు నడిపించుకునేటట్టు వాళ్ళకు కూడా పండగ కొనసాగేటట్టు దీంట్లో ఆలోచించి చేయడం జరిగింది। ఈ వ్యాపారస్తులు కూడా మాకు అందరూ సహకరిస్తున్నందుకు వాళ్ళందరికీ నేను చేతులెత్తి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను। అదేవిధంగా కరోనా విషయంలో 100% करोना అనేది చాలా రెండో స్టేజ్ అనేది చాలా దెబ్బతీస్తుంది। वजीर इटला राजेंद्र पर हुकूमत के तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए मुदिराज तबके ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। वजीर इटला राजेंद्र पर हुकूमत अपनी खुसूमत जाहिर किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए रंजल मंडल मुदिराज संगम के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मंडल मुस्तकर के गांधी चौक के पास कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और वज़ीर-ए-आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर मुदिराज संगम मंडल सदर एल्लप्पा ने कहा कि तेलंगाना हुसूली की मुहिम में हर मुमकिन कोशिश किए इटाला राजेंद्र पर इक़दामात लिए जाने का सख्त एतराज़ किया और आवाम के दस्तयाब में रहते हुए बखूबी खिदमत बजालाए इटाला राजेंद्र पर हुकूमत साजिशें किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मुदिराज तबके को कम तरीका शिकार करने पर बर्दाश्त ना किए जाने का इंतबाह दिया और आने वाले दिनों में टीआरएस पार्टी को मुदिराज तबका अच्छा सबक सिखाएगी। इस एहतजाजी प्रोग्राम में श्रीनिवास, शोभन, साइलू व दिगर ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో ఈటెల రాజేందర్ గారికి జరిగిన అన్యాయానికి నేడు కేసీఆర్ గారి యొక్క దిష్టిబొమ్మని దగ్ధం చేయబడ్డది। కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ గారు ముంగటుండి ఎంత ఉద్యమం నడిపాడో, నీకు కుడిభుజంగా ఉన్నాడని చెప్పుకొని తిరిగిన వినోదులు నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా 2 సంవత్సరాల నుంచి కరోనా వచ్చినా కూడా ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ తిరుగుతూ ఆరోగ్యాలని అన్ని పరిశీలిస్తూ కంటి మీద కులుక లేకుండా పనిచేసిన వ్యక్తిని ఈరోజు మా యొక్క नाज़रीन यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और
शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। नंदीपेट मंडल को अलहदा करने के कामों में शुरुआत में ही रुकावटें पैदा हो रही। डोंकेश्वर गांव को नए मंडल का दर्जा दिए जाने के लिए एमएलए जीवन रेड्डी अपनी कोशिशें करने पर करीबी देहातों की आवाम सख्त एतराज़ कर रही। नंदीपेट के सरहदी डोंकेश्वर गांव को मंडल की हैसियत से कायम करने के लिए अतराफ व अकनाफ के देहातों की आवाम से ख्वाहिश जाहिर करने पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी डोंकेश्वर गांव को मंडल का दर्जा दिए जाने की हिमायत करने पर करीबी देहातों की आवाम डोंकेश्वर में मरबूत होने से इनकार कर रही और नंदीपेट मंडल मुस्तकर उनके देहातों से बिल्कुल करीब होने पर नए मंडल में शामिल होने से कतरा रही। इस बारे में गौर किए मायापुर, उमेड़ा, बादगोना, खुदावंतपुर व दीगर देहातों की आवाम इस फैसले पर सख्त एतराज़ कर रही। हकीकत में देखा जाए तो उनके देहातों से नंदीपेट मुस्तकर बिल्कुल करीब है, जिससे आवाम को काफ़ी सहूलियात मिल रही, मगर डोंकेश्वर गांव काफ़ी फासले पर होने की वजह उन्हें नंदीपेट से होते हुए डोंकेश्वर जाना पड़ेगा, जिससे वक्त के अलावा रुपये भी ज़ाय होंगे और काफ़ी दुश्वारियां पेश आने के इम्कानात होने से डोंकेश्वर में उनके देहातों को ना मिलाए जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए ओहदेदारों को मकतूब पेश किया। इसी तरह मायापुर, बादगुना और उमेड़ा ग्राम पंचायत की कमेटियों ने इजलास लगाते हुए डोंकेश्वर में उनके देहातों को ना मिलाए जाने का फैसला लिया और आरमूर आरडीओ श्रीनिवास व एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर सरपंच भरजा रेड्डी, अनुराधा, सुभाष कौट, रामलू पोशट्टी और सागर ने कहा कि उनके देहातों की आवाम को नंदीपेट मंडल मुस्तकर सहूलत बख्श होने और करीब होने की वजह डोंकेश्वर में शामिल होने से आवाम एतराज़ किए जाने का इजहार किया। నమస్కారం। మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే డొంకేశ్వర మండలంలో ఉమ్మేడ, మాయపూర్ గ్రామాల్ని కలపకుండా ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఇవాళ రెవెన్యూ పరంగా చూసుకుంటే ఉమ్మేడ, మాయపూర్ గ్రామాలకు కొత్తూరు, కొండూరు శివార్లో భూములు ఉన్నాయి। ఇవాళ ఏదైనా కొండూరు శివార్లో పని ఉంటే కొండూరు శివారు సంబంధించినది నందిపేట మండలంలో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది, మరియు ఉమ్మేడ శివారు భూమి కోసం డొంకేశ్వర వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది। ఇలా చూసుకుంటూ పోతే तेलंगाना अखिलेती अकामती बराए तालिबात आरमूर दाखिले जारी। 5वीं ता 8वीं जमात के लिए दाखिले जारी है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले करवाकर
रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करें, प्रिंसिपल नसीमुन्निसा बेगम का सहाफती बयान। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात आरमूर के प्रिंसिपल नसीमुन्निसा बेगम ने एक सहाफती बयान में कहा है कि आरमूर के तमाम अवाम को इत्तला दी जाती है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स आरमूर में 5वीं ता 8वीं जमात के लिए दाखिले जारी है और इस स्कूल में 80 नशिस्तें खाली है, जिसमें 60 नशिस्तें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए और 20 नशिस्तें दीगर तबकों के लिए है। दाखिले की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर है। इस सिलसिले में आरमूर और मुतालिका अतराफ व अकनाफ मंडल व देहातों के सरपरस्तों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने में पहल करें। अक़ामती स्कूल में बुनियादी सहूलतों जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, क़याम व ताम वगैरह का मुफ्त इंतज़ाम है। काबिल असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को असरी तालीम के अलावा खेल कूद, डिजिटल क्लासेस, अरबी तालीम और 5 वक्त की नमाज़ों का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। उन्होंने तालिबात से दरख्वास्त की कि इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल से फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं 7999-505-7941। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स 204 तेलंगाना स्टेट में सक्सेसफुली चल रहे हैं। इस साल 5वीं जमात से लेकर 8वीं जमात तक एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। एडमिशन का लास्ट डेट है मई 20। बेहतरीन तालीम के साथ साथ फ्री हॉस्टल, बुक्स और यूनिफॉर्म भी मिल रहे हैं और 24 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहेगा और लड़कियों के लिए सेफ एंड सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने लड़कियों को तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल आरमूर गर्ल्स 1 स्कूल में दाखिला दिलाएं। जिला गौड़ संगम व टीआरएस कैद अशोक गौड़ कोरोना मर्ज का शिकार होकर जेरे इलाज थे। मंगल के रोज आखिरी सांस ली। निजामाबाद जिला मुस्तकर के दवाखाने में फौत होने का रिश्तेदारों ने इजहार किया। दरपली मंडल का रहने वाला अशोक गौड़ चंद अरसे से भीमगढ़ शहर में क़याम पजीर होकर अवाम की चाहत हासिल किया और निजामाबाद शहर में क़याम पजीर हुआ। अशोक गौड़ विनायक नगर में मुख्तलिफ खिदमाती प्रोग्राम लगाते हुए शहर के गौड़ संगम में अहम किरदार निभाया और टीआरएस पार्टी के प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए अपनी खिदमत को तेज़तर किया और पार्टी प्रोग्रामों में भी अपनी खिदमत अंजाम देते हुए एमएलसी वीजी गौड़ की खुरबत हासिल की और बिगाला गणेश गुप्ता से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करते हुए पार्टी प्रोग्रामों में शिरकत करने लगा। मगर चंद रोज़ कबल कोरोना मर्ज का शिकार होने से ज़ेरे इलाज उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर शहर गौड़ संगम के नुमाइंदों ने गहरा मलाल जाहिर किया और उसकी कमी संगम के लिए दुश्वारकुन होने पर अफसोस जाहिर किया। तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटी को मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। मेंडोरा एमपीपी सुकन्या कमलाकर का बयान। तेलंगाना सरकार रमज़ान के मौके पर मुस्लिम भाई बहनों को नए मलबूसात तकसीम किए जाने का मेंडोरा एमपीपी सुकन्या कमलाकर ने इजहार किया। मेंडोरा मंडल मुस्तकर के तहसील ऑफिस में रमज़ान तोहफ़ों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी सुकन्या कमलाकर ने शिरकत करते हुए कहा कि कोरोना के संगीन हालात में भी मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर मुस्लिम भाइयों को मसरत के साथ ईद मनाने के लिए हुकूमत तोहफ़े दिए जाने का इजहार किया और वज़ीर प्रशांत रेड्डी के मशवरे पर मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों में नए मलबूसात की तकसीमात किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर बाबा, माइनॉरिटी सेल सदर खादर, इंचार्ज तहसीलदार राजशेखर, मुस्लिम भाइयों व दीगर ने शिरकत की। अवाम को इमरजेंसी हालात में दस्तयाबी के लिए फ्रीजर का ताउन दिया गया। ट्रस्ट चेयरमैन धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। शहर के दुबार शमशान घाट को धनपाल लक्ष्मीबाई विठल गुप्ता ट्रस्ट के तहत मुफ्त फ्रीजर ट्रस्ट चेयरमैन धनपाल सूर्य नारायण ने दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर की आवाम को इमरजेंसी हालात में सहूलियत देने के मकसद से फ्रीज़र दिए जाने का इजहार किया और आवाम की खिदमत के लिए
उनके ट्रस्ट की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात लिए जाने की बात बताई और पार्लियामेंट रुकन धर्मपुरी अरविंद के मशवरे पर शमशान घाट की कमेटी को फ्रीज़र दिए जाने की बात कही और शहर की आवाम को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ने पर उनकी नज़रसानी किए जाने और शहर की आवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार होने का इज़हार किया। कोविड के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा आने से आवाम इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया और आवाम कोविड का शिकार न होने के लिए एहतियात बरते जाने की ख्वाहिश जाहिर की और नौजवान प्लाज्मा का ताउन देने के लिए आगे बढ़ने का मशवरा दिया। प्लाज्मा का ताउन देकर एक जान बचाने का सिला पाने की बात कही। इस प्रोग्राम में बीजेपी ज़िला सदर लक्ष्मी नारायण, कॉरपोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। जनता लक्ष्मीबाई विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक स्मशान वाटिका दुब्बालोनी ఉన్న శ్మశాన వాటికకు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఎవరైతే రాత్రి పూటలో చనిపోతారో లేదా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉండి ఇతర దేశాలలో వాళ్ళ పిల్లలు రావడానికి సమయము లేదా కరోనాతో అపస్మరణ చెందితే దూర బంధువులు రావడానికి సమయం పట్టినప్పుడు ఆ డెడ్ బాడీని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది। గతంలో 3 డీప్ ఫ్రిడ్జ్లు రోటరీకి, శివాజీనగర్ మున్నూరు కాపు సంఘానికి। कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब पार्टी खैर खवाओं ने भारी पैमाने पर मनाई। जंगमपेट मंदिर में पूजा पाठ करते हुए सफाई मजदूरों और जर्नलिस्टों में मास्क व सैनिटाइजर की तकसीमात की। इटपली मंडल कांग्रेस कायदीन व कारकुन अपने पार्टी कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर जंगमपेट मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद इटपली मंडल के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में सफाई मजदूरों और जर्नलिस्टों के लिए मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर नरसिंह, साबिका एमपीपी भास्कर राज, यूथ सदर फरहान, हरिदास, साइलू, राजशेखर और कांग्रेस कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఏదైతే ఉన్నారో మరి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది మరి బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి మరి ఈ శానిటేషన్స్ మరి అలాగే మాస్కులు మరి ఈ రోజున ప్రతి బోధన్ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి ప్లస్ పత్రికా విలేకరులకు మరి అలాగే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కూడా ఈ రోజున ఈ యొక్క పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి ఏదైతే మరి అన్నగారు సేవ చేయడంలో మరి పెట్టింది పేరు కరుణాకర్ అన్నని, అలాగే ప్రజాసేవతో పాటు ప్రతి అన్న ఎవరైనా ఏదైనా సమస్య ఉంటే ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు కూడా నేను इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिर्फ रात का कर्फ्यू कोरोना पर काबू पाने के लिए नाकाफी, हुकूमत वीकेंड लॉकडाउन करे, हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को हिदायत। माह सियाम का आखिरी अशरा जहन्नुम से खुलासी का। अल्लाह ने आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र रखा जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। खूब लैलतुल क़द्र को तलाश करें। एहतियात के साथ कारोबार करें, मास्क और समाजी फासले का खास ख्याल रखें, ट्रैफिक में खलल ना पड़े, कारोबार इस अंदाज में करें, हम पर कोरोना का कहर। पुलिस अहदेदारान। जिले में कोरोना का कहर जारी, एक के बाद दिगरे दिहात रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन।
नंदीपेट में भी सेल्फ लॉकडाउन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।